हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज नए नए सेंटेंसों का ट्रांसलेशन कि नए नए सेंटेंसों का ट्रांसलेशन कैसे कैसे होता है। प्यारे बच्चों, तो ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, और कक्षा 9, 10, 11, 12 तक के इंग्लिश वाले पेपर में ट्रांसलेशन पूछा जाता है बच्चों, तो उसको आप अच्छे से एक्सरसाइज को पूरा देखिएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हर दिन की तरह ही आज भी वही ट्रिक रहेगा कि जिस सेंटेंस में बच्चों वर्ब दिया रहता है यानी क्रिया दिया रहता है प्यारे बच्चों, उसको हम टेंस के रूल से बनाते हैं, और जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं दिया रहता है बच्चों, उसको हम ओनली हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है बच्चों, फूलपुर में एक सरकारी स्कूल है। ठीक है बच्चों, एक मेरा सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस में प्यारे बच्चों, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, बस बताया गया है कि वहाँ पे एक सरकारी स्कूल है। तो जिसमें कार्य ना होता हो प्यार बच्चों, वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज का प्रयोग करके बनाते हैं। ठीक है बच्चों। तो फूलपुर में एक सरकारी स्कूल है, तो प्यारे बच्चों इसमें आपको सब्जेक्ट सुलभ नहीं हो रहा है, यानी कि हम सब्जेक्ट किसको ले, फूलपुर को सब्जेक्ट ले कि सरकारी स्कूल को सब्जेक्ट ले। तो जहाँ पे प्यारे बच्चों आपको सब्जेक्ट सुलभ ना होता हो, अच्छे से डिफाइन ना होता हो, तो वहाँ पे आप बेफिक्र होकर देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देयर। फूलपुर में एक सरकारी स्कूल है बच्चों, तो एक है इसलिए हम है के लिए प्यारे बच्चों इज लगाएंगे, यानी हेल्पिंग में बनाया जाएगा इज। देयर इज अ स्कूल, अ गवर्नमेंट स्कूल। क्या है बच्चों? अ गवर्नमेंट स्कूल कहाँ है बच्चों? फूलपुर में, इन फूलपुर। ठीक बच्चों, बहुत ही आसानी से ये सेंटेंस बन जाएगा देयर का इस्तेमाल करके। ठीक बच्चों, इसको हम बता भी दिए हैं कि देयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, स्कूल में 15 शिक्षिकाएं और 500 छात्राएं हैं। ठीक बच्चों, इसमें प्यारे बच्चों कोई कार्य नहीं हो रहा है, बस बताया गया कि ऐसे ऐसे है, तो इसको हम बस हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाएंगे। कैसे? बच्चों यहाँ पे स्कूल में सब्जेक्ट लेंगे तो नहीं हो पाएगा, और किसी अगर शिक्षिका या छात्र को सब्जेक्ट लेंगे तब पर भी नहीं हो पाएगा। तो बच्चों आपको क्या करना है? हाँ, देयर का इस्तेमाल। ठीक है, तो बेफिक्र होकर आप देयर का इस्तेमाल करेंगे, देयर। अब है बच्चों शिक्षिकाएँ भी हैं और छात्राएँ भी हैं, यानी कि प्लूरल है, तो उसके साथ प्यारे बच्चों हम आर का इस्तेमाल करेंगे, तो देयर आर। ठीक है बच्चों, देयर आर। अब क्या है? 15 शिक्षिकाएँ, तो 15 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 15, और शिक्षिकाएँ का हो जाता है टीचर्स या मैम कह सकते हैं, तो टीचर्स एंड, और बच्चों 500 छात्राएं, तो 500 स्टूडेंट। ऐसे सिंपल तरीके से बन जाएगा। ठीक है बच्चों। तीसरा है बच्चों, स्कूल की इमारत छोटी है। ठीक बच्चों, स्कूल की जो भवन है, इमारत है, वो क्या है? छोटी है। तो इसमें प्यारे बच्चों कोई कार्य नहीं हो रहा है, बस बताया गया कि छोटी है। तो स्कूल की इमारत, तो प्यारे बच्चों बनाएंगे सब्जेक्ट रूप में स्कूल की इमारत, तो क्या बनेगा? स्कूल बिल्डिंग्स। क्या बन सकता है बच्चों? स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग। ठीक बच्चों, स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की इमारत। अब प्यारे बच्चों इज लगाएंगे, सिंगुलर है, छोटे के लिए प्यारे बच्चों स्मॉल। ठीक है, तो स्कूल की इमारत छोटी है, स्कूल बिल्डिंग इज स्मॉल। ठीक बच्चों। फोर्थ है, स्कूल के सामने एक मैदान है। तो किसके सामने एक मैदान है? स्कूल के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। उससे पहले हमको प्यारे बच्चों देयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो देयर इज मैदान के प्यारे बच्चों ग्राउंड लिख सकते हैं, ग्राउंड। अब किसके है? स्कूल के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ स्कूल। ठीक बच्चों, ऐसे बन जाएगा। फिफ्थ है बच्चों, मैदान में कुआं है और कुएं का पानी अच्छा है। प्यारे बच्चों इसमें आपको 2 सेंटेंस दिया गया है, जिसमें से और का कंजक्शन प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है। तो पहले सेंटेंस को बनाते हैं, मैदान में कुआं है। तो प्यारे बच्चों मैदान को ले सब्जेक्ट या कुआं को ले, तो समझ में आया, तो अब प्यारे बच्चों देयर का इस्तेमाल करिए फट से। देयर इज अ कुआं है प्यारे बच्चों, वेल। कुआं होता है वेल, कहाँ पे? इन द ग्राउंड, तो देयर इज अ वेल इन द ग्राउंड। मैदान में कुआं है, और के लिए प्यारे बच्चों एंड का प्रयोग होता है। ठीक है, कुएं का पानी अच्छा है, कुएं का पानी अच्छा है। तो प्यारे बच्चों पानी क्या होता है? वाटर। ठीक है बच्चों, ऑफ द वेल
ठीक है बच्चों। कुएं का पानी, वाटर ऑफ द वेल, कुएं का पानी इसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे पीछे से। तो वाटर ऑफ द वेल क्या पर बच्चों अच्छा है, तो इज फ्रेश कर सकते हैं या गुड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे सिंपल तरीके से। ठीक है। 6 है प्यारे बच्चों, मैदान में कई पेड़ हैं, तो बस देयर का इस्तेमाल, देयर कई पेड़ हैं, तो देयर आर मैनी ट्रीज, पेड़ का क्या मतलब होता है, ट्रीज। कहाँ पे, इन द फील्ड, फील्ड कर सकते हैं या ग्राउंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। 7 है बच्चों, पेड़ बहुत सुंदर लगते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इस सेंटेंस को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। पेड़ बहुत सुंदर लगते हैं, यानी पेड़ को बताएगा कि पेड़ ऐसे होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में ता है, ती है का इस्तेमाल किया गया प्यारे बच्चों, तो आप जाएंगे तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये पहचान है। ठीक बच्चों, तो उसके हिसाब से इसको बनाएंगे, क्या हो जाएगा, पेड़। तो द ट्री लगना, ठीक बच्चों, लगना या दिखना क्या होता है प्यारे बच्चों, लुक। क्या होता है, लुक। इसमें हम लगते हैं बहुत सारे प्यारे बच्चों ट्रीज, द ट्रीज। अब प्यारे बच्चों प्लूरल है, उसके साथ यस या इस नहीं जोड़ते हैं, आपको पता है कि सिंगुलर के साथ यस या इस जोड़ते हैं, लेकिन प्लूरल के साथ यस या इस नहीं जोड़ते हैं वर्ब में। द ट्रीज लुक, लुक हो गया बहुत सुंदर, तो वेरी ब्यूटीफुल। ठीक बच्चों, ब्यूटीफुल। लड़कियां मैदान में खेलती हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए ता है, ती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। द गर्ल्स प्ले, क्या करती हैं, प्ले करती हैं, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, इन द फील्ड। अब प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे टेंस का इस्तेमाल करके बनाना है, क्योंकि इसमें कार्य दिया है, खेलना या किसी को प्रतीत होना या दिखना भी एक तरह से कार्य है। कुछ आगे देखिए बच्चों, 9 है बच्चों, कुछ छात्राएं मैदान में पढ़ती हैं, कुछ छात्राएं मैदान में पढ़ती हैं, तो फ्यू स्टूडेंट क्या करती है प्यारे बच्चों, पढ़ना, पढ़ना का होता है स्टडी। प्यारे बच्चों हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पे एस नो नहीं जोड़ेंगे, कहाँ पढ़ती हैं, इन द फील्ड। बच्चों मैदान में घास है, तो लिखेंगे देयर इज ग्रास इन द फील्ड। बच्चों देयर का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। अब घास का प्यारे बच्चों घास होता है, कहाँ पे, मैदान में, इन द फील्ड। ठीक बच्चों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सेंटेंसों को बना सकते हैं। ठीक बच्चों, तो ऐसे ही एक्सरसाइज को करते रहे बच्चों, और यही चीज़ आपका इंग्लिश वाले पेपर में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए, और जितना भी एक्सरसाइज डाला जाता है चैनल पे आप अच्छे से देखकर एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है बच्चों, और कमेंट कीजिए कि बच्चों आपको होमवर्क के लिए तो मैं होमवर्क ही भी इसी वीडियो में डाल दूंगा लास्ट में। ठीक है बच्चों, तो उसको आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।